जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? एक बंदे से मैंने यही पूछा भाई, जो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई कैसे हो। उसने कहा कि कट रही है, भगवान कसम लो। मैंने कहा शायद कि कट गई होगी भाई। शिवपुरी पर जब मैं आया फर्स्ट टाइम तो बस स्टैंड पर उतरा तो मैंने यही पूछा था, भगवान कसम लो, कि भाई सब कैसी हो। उसने तुरंत जवाब दिया कि कट रही है। मैंने सोचा बस स्टैंड पर है शिवपुरी पर, शायद कट रही होगी, है ना, बात को समझना। मैंने कहा भाई साहब कहाँ से कट गई? अरे भाई साहब कटी अटी कुछ नहीं है, हमारे यहाँ रिवाज है बोलने का कि कोई पूछता ना कैसे हो तो हम कहते हैं कट रही है। बच्चे इतने ब्रिलियंट देखे मैंने साहब। एक बच्चे से पूछा कि बता तेरे जीवन का गोल क्या है। उसने कहा कि जीवन ही गोल है सर। वाह यार। एक से फिर मैंने पूछा कि भाई तेरा भविष्य कैसा होगा? सर आपको भविष्य की पड़ी है, यहाँ वर्तमान ही बेकार चल रहा है। तो भाई ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहें। कट रही है, चल रही है ना। एकदम बिंदास वाले लोगों के साथ संपर्क रहें, आप बहुत आगे पहुंच जाओगे सर। तो आइए इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। और एक कंसेप्ट हम लोग बेटा पढ़ चुके हैं। 4 जगह मैंने आपको बताई थी, 4 में से एक जगह हम लोग कंप्लीट पढ़ चुके हैं। लेकिन उसमें जो सवाल हैं भाषा पर आधारित, जब मैं मिसलेनियस का आखिरी लेक्चर बनाऊंगा उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा सर। आप लोग कंप्लीट मिलेगा कंटेंट आपको। जैसे कैलेंडर कंप्लीट पढ़ाया है, डाइस भी कंप्लीट होगा। सब बने रहिए साथ में। और उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूं जो लोग अभी अभी हमारे चैनल से जुड़े हैं। और सभी भाई लोगों से रिक्वेस्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा तुरंत आए तो पहले शेयर किया करें सर। लाइक और शेयर पहले, उसके बाद आराम से वीडियो देखो सर। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। हम लोग सेकंड टाइप की ओर बढ़ते हैं आगे। और सेकंड टाइप में हम लोगों ने पढ़ा था जब 2 डाइस दिए हों, 2 डाइस। जब बेटा 2 डाइस देगा तो उसमें 3 कंडीशन निकल के आती है, बताया था मैंने। एक कंडीशन थी 1 कॉमन, 1 कॉमन। दूसरी थी 2 कॉमन। और थर्ड थी आपकी नो कॉमन। नो कॉमन। जब एक ही डाइस की 2 कंडीशन दी हो बेटा, डाइस तो एक ही होता है, उसे हम लोग अलग अलग एंगल से देखते हैं तो हमें अलग अलग नंबर दिखाई देते हैं। जब 2 डाइस दिए हों जिसमें एक कॉमन हो, जैसे लाइक दिस, ध्यान से बस सारी चीजें नोट करते चलना है, फैल के मत बैठो अभी भी तुरंत। जैसे बेटा ए रेखा चित्र फर्स्ट, ए रेखा चित्र सेकंड। 2 डाइस का जैसे मैंने बोला 2 डाइस देगा, उसमें एक कॉमन होगा बेटा, जैसे 1 3 5 3 4 2। आप लोग देखेंगे इसमें कॉमन क्या है बेटा, इसमें 3 कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, दिख रहा होगा आपको 3 कॉमन। मैं एक रेड पेन ले लेता हूं, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो 1 कॉमन हो गया, ऐसे 2 कॉमन। 2 डाइस, एक ही डाइस की 2 कंडीशन दी होंगी बेटा, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट रेखा चित्र, सेकंड रेखा चित्र। अब इसमें आपको नंबर भरेंगे। तो आप लोग देखेंगे इसमें 2 कॉमन आपको दिख रहे हैं बेटा, 2 कॉमन, 2 4 और 2 4 दिख रहा है। नेक्स्ट नो कॉमन। जब एक ही डाइस के हम लोग 2 रेखा चित्र बना लेते हैं अलग अलग एंगल से देखने पर, और उसमें एक भी कॉमन ना दिखे, जैसे ये नंबर देखेंगे आप लोग, तो इसमें आप लोगों को एक भी कॉमन नहीं दिख रहा होगा। तो 3 बड़ी जगह बेटा होती हैं सेकंड टाइप के कंसेप्ट में। सेकंड टाइप का कंसेप्ट था 2 डाइस। 2 डाइस में 3 जगह से सवाल एग्जामिनर पूछता है। फर्स्ट 1 कॉमन, दूसरा 2 कॉमन, तीसरा नो कॉमन। इसका मतलब है एक सतह समान, 2 सतह समान और एक भी सतह समान ना हो। ठीक है भाई साहब, क्लियर है बात? चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 कॉमन, जब एक सतह समान हो। तो इस सबको मिटा दें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, फिर 1 कॉमन ट्रिक से हम लोग शुरुआत करेंगे।
चलिए तो आगे बढ़े। ठीक भैया, कोई अगर डाउट आप लोगों को बने तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करें, पूछे। तो पहला कंसेप्ट लिखेंगे 2 डाइस का फर्स्ट सर 1 कॉमन। 1 कॉमन जब एक सतह समान हो। तो बेटा इस सवाल को ध्यान से समझना है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम हमसे जुड़े हैं, बाकी के सब बच्चों को नॉलेज होगी पहले से, उम्मीद करता हूं। नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं। 2 डाइस है बेटा, यहां नंबर लिख देगा 1 2 3 5 3 6। तो ये बेटा 2 रेखा चित्र आप लोग बना ले कॉपी में। 2 रेखा चित्र, एक ही डाइस के 2 रेखा चित्र है बेटा। इसमें क्या होता है, एंगल से हम अलग अलग एंगल से इसको देखेंगे। अगर तुम सामने से देखोगे तो कुछ और नंबर दिखाई देंगे, इधर से देखेंगे तो कुछ और नंबर दिखाई देंगे। अब इसमें आपसे 1 कॉमन ट्रिक कैसे यूज करते हैं ध्यान से समझना है। पहले देखेंगे बेटा दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है। दिखा 3 कॉमन, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। ठीक है बेटा, 3 के बाद में जो 3 जो कॉमन है उसे हम लोग ऊपर नीचे लिख लेंगे। जैसे यहां लिख देता हूं 3 3। ओके, कोई दिक्कत किसी को? नो। इसके बाद बेटा ध्यान से समझना, जहां कॉमन नंबर है वहां से हम लोग क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करेंगे। 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, 3 1 2। तो क्लॉकवाइज ऐसे घुमा देंगे, इसे रोटेट कर देंगे, और इसको भी ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो फिर इसको भी एंटी क्लॉकवाइज, कैसे भी घुमा सकते हैं। तो घुमाना क्लॉकवाइज आसान है। 3 1 2। बहुत बढ़िया बढ़िया लेवल के सवाल मिलेंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखें, धैर्य रखें आप लोग। सारी चीजें बस बेसिक क्लियर हो जाए आपका। 3 के बाद यहाँ कितना है बेटा, 6, फिर कितना है 5। अब आप लोग गौर से देखेंगे बेटा यहाँ पर, तो जो आमने सामने नंबर लिखे हैं ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे इस सवाल में बात करूं तो 2 का अपोजिट 5 होगा, 5 का अपोजिट 2 होगा। ठीक भाई साहब, इधर देखेंगे 1 का अपोजिट होगा 6, और 6 का अपोजिट कितना होगा, 1 होगा। या 3 का अपोजिट क्या 3 हो सकता है बेटा? नहीं। तो यहाँ जो मिसिंग नंबर है बेटा ध्यान समझना, 1 से 6 तक के डिजिट में कौन सा नंबर मिस है, मिसिंग है, समझ रहे हो ना? तो यहां जो मिसिंग नंबर है वो 3 के अपोजिट होगा। मिसिंग नंबर कौन सा है, 4 नहीं दिख रहा है 1 से 6 तक में, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका यूज हम लोग अभी जो सवाल आने वाले हैं 10 से 12 सवाल, हर सवाल में इसका यूज हम लोग करेंगे। क्लियर है बात? तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जो कॉमन नंबर है उसे क्लॉकवाइज कॉमन के नीचे कॉमन लिखेंगे। 3 1 2 3 6 5। जैसे जैसे सवाल बढ़ेंगे स्पीड में लिखना स्टार्ट हो जाएगा आपका। 2 का अपोजिट 5, 1 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट वो नंबर होगा जो यहां दिखाई नहीं दे रहा है, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब पहला सवाल समझते हैं। अब तैयार हो जाओ सर, समझ में आए तो थम्स अप जरूर करना है। देखिए हर घड़ी इंतजार में गुजरी, हर रात तेरी याद में गुजरी। भाई सिलेक्शन की याद में भाई मेरे, आप कहाँ सोच रहे हो? ये लो सवाल। नेक्स्ट सवाल, कल हम लोगों ने लगभग सवाल किए थे, 8 से 10 सवाल किए थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो भी नंबर हो, 10 हो 11 हो, जो भी, मैं 10 नंबर लिख देता हूं। जितने भी सवाल हमने कल किए थे। पहला सवाल सर, ये लिखा हुआ 1 2 5 4 5 3, और आपसे पूछा इसमें अपोजिट टू 5। दूसरा पूछा है अपोजिट टू 3। अगला है अपोजिट टू 6। हिंदी में 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा?
5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? ओके, तो पहला काम, पहले बेटा ये देखना है इन दोनों में फर्स्ट फिगर और सेकंड फिगर में कॉमन नंबर है कि नहीं है। कॉमन नंबर है कि नहीं है। अगर कॉमन नंबर है, आपका कॉमन क्या है बेटा? 5, तो 5 के घड़ी की दिशा में घुमा देंगे, 5 लिख लेंगे ऊपर नीचे, ठीक है। 5 के बाद 1 2 1 2, इधर 5 3 4, तो 2 का अपोजिट 4 हुआ, 1 का अपोजिट 3 और 5 का अपोजिट क्या होगा बेटा? 2। बस ये अगर आ गया ना साहब तो आंसर आ गया साहब। 5 का अपोजिट क्या होगा? आंसर बनेगा 2। 3 का अपोजिट क्या होगा? आंसर बनेगा 1। 6 का अपोजिट क्या होगा? सॉरी, माफी चाहते हैं, यहाँ मिस्टेक हुआ है, ये 6 आएगा, 2 ऑलरेडी दिख रहा है। 5 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 1 और 6 का अपोजिट 5। क्लियर है बातें? समझ पा रहे होंगे, उम्मीद करता हूं। आगे बढ़े। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, ध्यान नहीं दे पाते हैं। अब क्लास में होते हैं तो कुछ बच्चे बता देते हैं सर ये मिस्टेक हो गया। अब हम अकेले में हैं, कैमरा के सामने शूट कर रहे हैं, तो कुछ चीजें हो जाती हैं, तो ऐसा ना समझे, मिस्टेक सभी से होती है साहब, है ना। जो कहते हैं ना, जो कभी ना गलती करे उसे भगवान कहते हैं, और जो गलती करके सुधार कर ले उसे इंसान कहते हैं, और जो बार बार गलती करे उसे पाकिस्तान कहते हैं, और जो हर बार गलती को माफ करे उसे हिंदुस्तान कहते हैं। तो भाई एक आध बार गलती हो जाती है, इंसान है, भगवान तो है ना। चलिए, तो 5 का अपोजिट क्या हो गया? 6। 3 का अपोजिट 1, 6 का अपोजिट 5। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया समझ पा रहे होंगे। थम सब कर दो एक बार, फिर आगे बढ़े। अगले सवाल का आंसर आप लोगों को ही देना है। देखते हैं कितने लोग आंसर दे पा रहे हैं। 11वें नंबर का सवाल। ये लो, सवाल लिखते रहेंगे साथ साथ में। एग्जाम में आई हुई सवाल है, सभी लिखेंगे। छः 5 3 2 3 4, एक फर्स्ट फिगर है बेटा, 2 फिगर बना लो आप लोग। सेकंड फिगर है। सवाल है, व्हाट इज द नंबर एट बॉटम सरफेस इन फर्स्ट फिगर? व्हाट इज द नंबर एट बॉटम सरफेस इस फर्स्ट फिगर फर्स्ट। रेखा चित्र 1 के निचली सतह पर, रेखा चित्र 1 के निचली सतह पर कौन सा अंक होगा? रेखा चित्र 1 के निचली सतह पर कौन सा अंक होगा? धीरे धीरे लेवल बढ़ता चलेगा, हर बारी लेवल बढ़ता चलेगा, और आप लोग अंदाजा नहीं लगाएंगे। आखिरी का जो सवाल रहेगा वो चैलेंजिंग सवाल रहेगा आप लोगों के लिए। दूसरा, यही है दूसरा सवाल, हमें बताना है रेखा चित्र सेकंड। रेखा चित्र सेकंड में निचली सतह पर कौन सा अंक होगा? रेखा चित्र सेकंड में निचली सतह पर कौन सा अंक होगा? बोलिए भाई साहब। तो सबसे पहले देखो बेटा, क्या कॉमन है इसमें? कॉमन क्या है इसमें? आप खुद देखिए कॉमन क्या है। कॉमन दिख रहा है 3 कॉमन है दोनों में। घुमा देंगे, 3 5 6, इधर 3 4 2। इसका अपोजिट होगा 1। 1 यहाँ नहीं दिख रहा है, भली बात ही समझ गए होंगे।
वन कॉमन वाला कंसेप्ट। अब बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं एक डस्टर का यूज लेता हूं यहाँ पर। आपसे पूछा रेखा चित्र 1 में, तो रेखा चित्र सेकंड जो है, पहला जो है रेखा चित्र 1 में निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। अगर हमें ये पता हो कि ऊपरी सतह पर कौन सा अंक है, इसका जस्ट अपोजिट निचली सतह पर होगा। और ऊपरी सतह पर देखेंगे तो आपको कितना दिख रहा है बेटा 6, और 6 का अपोजिट यहाँ क्या दिख रहा है आपको 2। तो इसका मतलब रेखा चित्र 1 में 6 के अपोजिट कितना होगा 2 होगा। 6 टॉप पर है तो बॉटम पर कितना होगा 2 होगा। तो रेखा चित्र 1 में निचली सतह पर आंसर क्या बन जाएगा बेटा, तो वेरी गुड, सभी का सही आया होगा। इसका आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ क्या है 3, और 3 का अपोजिट देखेंगे तो यहाँ क्या दिख रहा है 1। उम्मीद करता हूं बातें सही तरीके से समझ पा रहे होंगे। किसी को कोई रत्ती भर प्रॉब्लम हो, इतनी सी भी प्रॉब्लम हो, छोटी सी भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। मैं आपका बिल्कुल चैट देखता रहता हूं, है ना। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल पूछे सरकार, मिटा दे इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें नंबर की ओर। नेक्स्ट सवाल, बारहवां नंबर। चलिए लिखेंगे सवाल। कभी कभी ना बेटा अंक ना दे के आपको अल्फाबेट दे देगा। आगे हम कराएंगे 1 2 3, लिख लो साथ साथ में। एक रेखा चित्र के 2 फिगर बना लेते हैं, ये फर्स्ट सेकंड 4 5 3। आप तो स्क्रीनशॉट ही ले लें। A B C D, यहां लिखे हुए नंबर 6 3 2 5 1 4 2 5 3 6 5 1। एग्जाम आए हुए सवाल हैं। आपसे पूछा है इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है, इनमें से सही कौन सा है। बेटा अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। सबसे पहला काम हमारा जो है बेटा वो है पहले वन कॉमन का यूज करना। पहले देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा 3। कॉमन क्या है 3 कॉमन है, दोनों जगह 3 दिख रहा होगा। घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो 3 2 1 3 5 4। 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा 6। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 का अपोजिट क्या हुआ बेटा 4, 4 का अपोजिट 1, 2 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट 6। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, अगर 1 का अपोजिट 4 है, 1 यहां है, क्या 4 यहां आ सकता है, क्या 4 यहां पर आ सकता है। अगर वो अपोजिट नंबर है तो अपोजिट नंबर कभी भी पड़ोस में नहीं बैठ सकता। बात को समझना सर प्लीज ध्यान से। अगर कोई भी नंबर एक दूसरे के अपोजिट है, जैसे 2 5 का अपोजिट है, तो कभी भी 5 के पास में 2 नहीं बैठ सकता। टू अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर। टू अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर। साहब कभी भी एक साथ नहीं दिखना चाहिए 2 अपोजिट नंबर। जैसे 2 और 5 अगर एक साथ दिखे तो समझ लो वो निपट गया ऑप्शन। सर कहने का मतलब ये है, बस हमें देखना हर ऑप्शन में ये है कि क्या 2 अपोजिट नंबर कहीं एक साथ तो नहीं बिठा दिए। तो अगर 2 अपोजिट नंबर अगर एक साथ आए हैं, हर वो ऑप्शन गलत होगा जहां हर 2 अपोजिट नंबर एक साथ आए हैं। तो देखेंगे यहां पर 6 3 2, 6 और 3 एक दूसरे के अपोजिट हैं, जबकि ये एक साथ आए हुए हैं बेटा, तो ये क्या हो जाएगा गलत। ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। समझ रहे ना बात को। यहां देखेंगे 5 4 1, 5 4 1, 4 और 1 एक साथ आए हैं जबकि एक दूसरे के अपोजिट हैं। 2 5 3, 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हैं जबकि साथ में आए हुए हैं। अब एक बचता है उसे तो लगा ही दो, सही है। ये तो देख लेते हैं 5 5 6 1, 5 का अपोजिट क्या है 2, क्या 2 यहां पर आया है कहीं नहीं। 6 का अपोजिट क्या है बेटा 3, क्या 3 आया हुआ है नहीं। 1 का अपोजिट क्या है 4, क्या 4 दिखा नहीं।
तो हर उस ऑप्शन को गलत करना है दोस्त मेरे जिसमें दो अपोजिट नंबर एक साथ दिखे। हर वो ऑप्शन गलत है जहां दो अपोजिट नंबर एक साथ दिखेंगे। उम्मीद करता हूं नहीं समझ में आया होगा, आ गया होगा। चलिए अगला सवाल लिखेंगे सर। नेक्स्ट सर 13 नंबर सर। फिर से बना लो आप, 2 डाइस के डिब्बे बना लो जब तक। तो एक बात यहां से समझ में आई, अगर ऑप्शन एलिमिनेट अगर हमें करना होगा ना बेटा, अगर ऑप्शन एलिमिनेट करना है तो दो अपोजिट नंबर कभी भी एक साथ नहीं बिठाएंगे। नेक्स्ट लिखेंगे, लिखिए अगला सवाल सर। 2 डाइस 2 रेखा चित्र बना लें आप लोग। इसमें लिखा हुआ है AEF FCD FCD। 4 ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। VDF EDC CEB। अगला है ACF। अब जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स का इंतजार है हमें, जल्दी आप लोग आंसर दें कौन सा सही होगा। बोलिए सर, जब तक हम ये कॉल लिख देते हैं यहाँ पर 15 नंबर का। अब की बार इस टाइप का बना देते हैं हम लोग, कुछ बच्चों को ये पसंद है। पाँच 4 3 1 3 2 और यहाँ लगा हुआ है बेटा, एरो में दूसरे कलर से लगाऊंगा। ए प्रश्नवाचक। चलिए ऑप्शन है इसके 4 3 6 2 4 3 6 2 4 3 6 2। बोली सर, पहले का आंसर क्या आ गया बेटा? इधर देखेंगे ध्यान से भाई मेरे, कहाँ ध्यान है, इधर देखिए। सबसे पहले देखेंगे वन कॉमन ट्रिक। इसमें वन कॉमन ट्रिक यहाँ पर यूज कर रहा हूँ इसका। इधर देखेंगे कॉमन क्या है बेटा, इसमें कॉमन क्या है? वेरी गुड, सही कहा आपने। क्या कॉमन है बेटा? एफ। घड़ी की दिशा में घुमा रहे होंगे इसे, तो FEA लिख लेता हूँ यहाँ पर, FEA। फिर से FDC एफ का अपोजिट हो जाएगा बी, जो नहीं दिखाई दे रहा है। ए से एफ तक में कौन सा अल्फाबेट मिस है? बी। तो हर वो ऑप्शन गलत है जहां पर ए और सी एक साथ बैठे हों, ई और डी एक साथ बैठे हों, बी और एफ एक साथ बैठे हों। पहला ऑप्शन है BFD, BFD, तो बी और एफ एक साथ आ गए बेटा, ये गलत। दूसरा ऑप्शन है EDC, ई और डी एक साथ आ गए, ये भी ऑप्शन गलत। तीसरा है ECB। चौथा देख लेते हैं ACF, ए और सी एक साथ दिख रहे हैं, इसका मतलब आंसर यही होगा। क्लियर है बात? ये 2 टाइप के सवाल हो गए। पहला तो आपसे डायरेक्ट अंक दे देगा बेटा, अपोजिट पूछ लेगा। दूसरा निचली सतह पर कौन सा अंक होगा ये पूछ लेगा। तीसरा टाइप इसी में आपको 4 ऑप्शन देगा, उसमें से 3 ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, हटाना है, एक सही बताना है। इतने समझ आ गए। अब जो चौथे वर्जन पर चलते हैं, आजकल नया फिनोमेना चालू हुआ है और ऐसे एरो लगा लगा के दे देता है सब आपको। अब एरो एक बात समझना, एरो इनके लिए तो लगे नहीं होंगे, समझना आपको, ये तो डायरेक्ट दिख रहे हैं सभी।
एरो पीछे की तरफ ही होगा कोई। देखेंगे इधर, ध्यान से समझो सर। पहले इसको मिटा दूं, प्लीज ध्यान से समझना। पहले देखेंगे बेटा इसमें कॉमन क्या है। कॉमन क्या है? 3। घड़ी की दिशा में घुमा रहे होंगे इसे। 3 4 5, 3 4 5, 3 2 1। यहां पर 3 का अपोजिट क्या होगा? 6। तो प्लीज बेटा मेरी बात को ध्यान से समझना। अब इन एरो का किल समझना। यहां पर बता रहा हूं एरो, ठीक है। तीन टाइप के एरो देता है बेटा। ये दिख रहा है तुम्हें, ये ऊपर से एरो है, ठीक है। एक ये वाला एरो है, एक ये एरो है। 3 टाइप के एरो देगा बेटा आपको। या तो कभी ऐसे एरो दे देगा, या ऐसे या ऐसे। तीनों एरो का मतलब समझने बेटा। इसे बोलते हैं बेटा सामने का फ्रंट, इसे बोलते हैं टॉप, इसे बोलते हैं राइट। ये जो एरो होता है ना बेटा, ये ऊपर से जो आया हुआ नीचे, ये फ्रंट के अपोजिट को बताता है। ये जो एरो है वो बताता है बैक साइड। बैक साइड क्लियर है? दिख रहा है? बैक साइड, ओके। और ये जो एरो आया हुआ है ये बताता है लेफ्ट साइड। ये जो है वो बॉटम साइड। बॉटम साइड निचली सतह है, पीछे वाली सतह है, पीछे की सतह है, बाईं ओर सतह है, ठीक है। हिंदी लिख दिया मैंने। तो अब बेटा मेरे को ध्यान से समझना है। ये एरो ऊपर से ऐसे लगा हुआ है। अगर एरो ऊपर से आता है इसका मतलब हमें पिछली सतह पर कौन सा अंक होगा ये बताना है। अब पिछली सतह पर हम लोग कैसे बता पाएंगे? जब सामने का अंक पता होगा। और सामने का अंक इसमें क्या है बेटा? 4। तो अब मुझे बताओ, सामने 4 है, 4 के अपोजिट एरो ऐसे लगा हुआ है, समझ रहे हो ना? एरो ऐसे। तो 4 के अपोजिट क्या दिख रहा है आपको इसमें? 1 कॉमन ट्रिक में 4 के अपोजिट क्या है? 2। तो आंसर क्या होगा? 2। बाकी के सब गलत है, समझ रहे ना? अगर ऐसे एरो लगा होता यहाँ पर इस टाइप से, तो हम 3 का अपोजिट बताते। 3 का अपोजिट क्या है बेटा इसमें? 6। तो आंसर फिर क्या होता? 6 होता। क्लियर है ना बात? एक सवाल और लिख लेते हैं ABCD में, उसे आप लोगों को आंसर देना है। ये बना लेना साइड से। 3 एरो बेटा, ऊपर से आता है तो पिछले वाले भाग को बताता, नीचे से जाता है निचले वाले को, इधर से आएगा लेफ्ट वाले को। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल अभी अपन लोग शुरुआत करेंगे इसमें। अब ये बेसिक खत्म हो जाए बस आपका। नेक्स्ट सर देखेंगे। अगला सवाल इस टाइप का बनाना पड़ रहा है समझने के लिए। ये लिखा हुआ है CDE, यहाँ लिखा हुआ है BDF और एरो लगा हुआ है E। एक एरो लगा हुआ है E। ये पहला सवाल प्रश्नवाचक चिन्ह, ये दूसरा सवाल प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आंसर बताना है हमें जल्दी जल्दी, क्या क्या आंसर होंगे। ऑप्शन नहीं दे रहे हम। बनाइए सर। बन गया कि नहीं? तो बेटा पहले देखो दोनों में कॉमन क्या है। 1 कॉमन ट्रिक का यूज हो रहा है कि नहीं? कॉमन क्या है दोनों में? D कॉमन है, सुरमा सूख कहेंगे D, ओके। घुमा दे, घुमा दे, ओके। DCE, DCE, इधर DFB, FB। D का अपोजिट क्या हो जाएगा? A। अब मुझे बताइए बेटा
ये एरो इधर से है तो ये किसके लिए, इधर के राइट वाले। राइट का अपोजिट क्या होता है, लेफ्ट। राइट का अपोजिट होगा लेफ्ट, तो ई का अपोजिट बताना, ई का अपोजिट क्या होगा, आंसर होगा इसका बी। ओके, इधर ये एरो नीचे से है तो ये बताना है टॉप पर क्या है, डी। डी का अपोजिट क्या है, ए। आंसर होगा ए। क्लियर है, बस एरो देखना है। लेफ्ट से आया तो राइट का अपोजिट बताना है, अगर ये नीचे से आया तो टॉप का अपोजिट बताना है। क्लियर है बात। नेक्स्ट सर 16 नंबर का सवाल मिटा दे से। समझ में आ रहा है ना सर सबको डाइस? ऐसा कोई बंदा है, एक और थम्स अप कर देना सभी लोग, इन सभी को समझ में आ रहा हो तो। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते आके बेटा। अगला सवाल है, ये लिखा हुआ है साथ साथ में बना ले, 2 रेखा चित्र बना ले डाइस के। फर्स्ट सेकंड, ये लिखा है 2 3 6 4 3 1। और आजकल ऐसा भी फिनोमेना स्टार्ट हो गया है 4 5 प्रश्नवाचक। पहले प्रश्नवाचक बेटा एरो में था, अब ये डिब्बे में ही है डायरेक्ट प्रश्नवाचक, 4 5 और प्रश्नवाचक। ऑप्शन है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अब बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनना सभी लोग प्लीज, 1 मिनट के लिए ध्यान से सुनेंगे बेटा। सबसे पहले तो इससे हम लोग देखेंगे इसमें क्या कॉमन है बेटा। ये कोई कॉमन नंबर दिख रहा है, 3 दिखा है सबको, तो 3 लिख लेते हैं। 3 घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं, 3 6 2, इधर 3 1 4, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5। ठीक, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो। अब बेटा ये बात बताओ मुझे ध्यान से, प्लीज ध्यान से सुनना। 2 का अपोजिट क्या है बेटा, 4। 4 का अपोजिट क्या है 2। जो 4 के अपोजिट 2 है, क्या 2 यहां बैठ सकता है? अगर ये पास पास में हो जाएंगे पड़ोसी, मैंने कहा था कि 2 अपोजिट नंबर कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। अब यहां से हम ऑप्शन एलिमिनेट का खेल खेलेंगे। अगर यहां बेटा मैं 2 रखता हूं तो 4 और 2 पास पास में, इसका मतलब 2 नहीं आ सकता है। 5 का अपोजिट क्या है 3, अगर यहाँ 3 रखूंगा तो 3 भी नहीं आ सकता है। और 4 क्या 2 बार आ सकता है, 4 भी नहीं आ सकता, केवल 1 बचता है। यही आंसर होगा। समझ पा रहे हैं? एक और सवाल देता हूं, बना ले इसे, स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट सवाल सर, क्लियर है बात है? ओके, 17 नंबर सर। नंबर लिखेंगे बेटा सवाल। सवाल लिखिए साहब, सवाल। दो रेखा चित्र बना लो अब साथ साथ में। इस बार थोड़ा सा हाँ लेवल बढ़ता चलेगा हर बार। 2 3 5 6 1 2 और ये रहा प्रश्नवाचक चिन्ह। 2 3 प्रश्नवाचक चिन्ह। ऑप्शन है 1 4 5 6, 1 4 5 6, 1 4 5 6। बोलिए बेटा 1 4 5 6 क्या बनेगा? तो प्लीज बेटा अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। पहले यहां देखेंगे क्या कॉमन दिख रहा है आपको। 2 देख लें, 2 6 1। यहां क्या लिख लेंगे 2 3 5। ये तो सब अच्छे से सीख ही गए होंगे। यहाँ कौन सा मिसिंग नंबर है बेटा 4। इतना तो उम्मीद करता हूं सब अच्छे से सीख गए होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस हो गया होगा। अब देखते बेटा ध्यान से, क्या 2 का अपोजिट क्या है 4। क्या 4 यहां आ सकता है? नहीं। और देखेंगे 3 का अपोजिट क्या है 6। क्या 6 यहां आ सकता है? नहीं। अब देखो बेटा पहले वाले ऑप्शन में क्या था, ध्यान से सुना। इस 2 और 3 में से कोई एक डिजिट और यहां दिया था, इसलिए एक ही ऑप्शन बचा था, हमारा आंसर आ गया था। अब दुविधा ये हो गई कि 2 ऑप्शन हमारे सामने, केवल 2 ही ऑप्शन एलिमिनेट हुए हैं। देख रहे हो ना यार सभी लोग। यहाँ देखो
ये कट गया, केवल 1 और 5 बचा। अब इसमें से कौन सा आंसर होगा? जब आपके सामने 2 ऑप्शन ही एलिमिनेट हों और 2 बच जाएं, तो मेरी बात को सुनना बेटा, ये जो है रेखा चित्र या तो फर्स्ट से लाई करेगा या सेकंड से लाई करेगा, या तो फर्स्ट से फोटो मैच कर रहा होगा या सेकंड से फोटो मैच कर रहा होगा। फोटो मैच समझते हैं, ठीक है। तो भाई मेरे ये बता तू, जो थर्ड रेखा चित्र है, नाम दे देते हैं थर्ड, ये फर्स्ट से मैच कर रहा है कि सेकंड से? आप बिल्कुल सही कहोगे सर 2 और 3 दिख रहा है, 2 और 3 इसमें भी दिख रहा है, तो ये तो फर्स्ट से मैच कर रहा है। किससे मैच कर रहा है? फर्स्ट से। गौर से देखो साहब, कुछ फीलिंग हो रहा है। इसमें भी कितना है? 2 और 3 है। इसमें भी कितना है? 2 और 3 है। दिख रहा है 2 और 3, ये 2 और 3, 2 और 3। एक सेकंड ध्यान से सुनना सर, 2 और 3 इसमें भी है, 2 और 3 इसमें भी। तो हम करेंगे क्या? या तो 2 से शुरुआत करो, 3 तक जाओ। 2 को 3 से जोड़ना है या 3 को 2 से जोड़ दो, किसी को भी जोड़ दो। हम 2 से 3 को जोड़ देते हैं। 2 से 3 को जोड़ने में हमें किस डायरेक्शन का यूज हो रहा है? 2 से 3 तक जोड़ने में आप लोग देखेंगे घड़ी ऐसी घूमती है गोल गोल, जलेबी भी ऐसी बनती है गोल गोल, है ना? तो क्लॉकवाइज सर। और यहाँ 2 से 3 को जोड़ा है तो इसमें भी 2 से 3 को ही जोड़ना है, बस डायरेक्शन रोटेट करना है, डायरेक्शन देखना है बेटा। 2 से 3 यहाँ क्लॉकवाइज, जबकि 2 से 3 को यहाँ जोड़ रहे बेटा, तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब अपोजिट हो रहा है। अगर ये क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज होता तो यहाँ जो नंबर दिख रहा होता तो आंसर 5 हो जाता बेटा, लेकिन क्लॉकवाइज का उल्टा दिखा, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए 5 का जो अपोजिट नंबर होगा वही हमारा आंसर होगा। 5 का अपोजिट क्या है? 1, इसलिए 1 आंसर होगा। क्लियर है बात? समझ पाए ना? तो प्लीज देखना है, पहले फोटो मैच करना है। फोटो जैसे ही मैच करेगा फिर हमें देखना है रोटेट कैसा है, सेम रोटेट है कि अपोजिट रोटेट है। यहां देखा तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 से 3 को जोड़ रहे हैं, 3 से 2 को यहां जोड़ेंगे तो 3 से 2 को यहां जोड़ेंगे सर। अगर अपोजिट डायरेक्शन आता है रोटेट, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, तो समझ लो यहां जो नंबर लिखा है उसका अपोजिट आंसर बताना है। क्लियर है? एक सवाल और लिखते हैं, आइए। अगले सवाल का आंसर आप लोग देंगे, ठीक है? सभी को समझ आ रहा है? नेक्स्ट सवाल, लिखेंगे रेखा चित्र बना लेते हैं। तो 1 2, पहले में बनना है ABC, दूसरा है CDF, और यहाँ सेकंड, ये फर्स्ट बेटा। ये लिखा हुआ है AB प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है? अगर इस टाइप का दे देगा तो यहाँ आंसर बताना है, इनकेस कभी कभी इसको ऐसे भी दे देगा। ठीक है, चलिए। तो बेटा अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसमें ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा उड़ा देंगे सर। अगर ऐसा दिया है तो इसका आंसर बनाएंगे, इसका आंसर, दोनों के आंसर बनाएंगे। तो पहले तो देखेंगे बेटा ध्यान से, अब कॉमन वॉमन नहीं देखना, पहले देखो सीधा यहाँ पर AB दिख रहा है। AB किसमें है? किसमें फोटो मैच कर रहा है? इसमें गौर से देखो, फोटो मैच कर रहा है AB फोटो मैच कर रहा है, तो बस डायरेक्शन रोटेट करना। A से B को जोड़ेंगे, A से B को जोड़े तो बेटा यहाँ क्या हो रहा है? क्लॉकवाइज। समझ रहे ना बात को? यहाँ A से B को जोड़ेंगे, नजदीक वाले से जोड़ना है, ऐसे नहीं कि एक डिब्बा खाली रह जाए, पास से जोड़ना है। A से B को जोड़ेंगे तो कैसा आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ देख लेते हैं पहले CAB, नंबर लिख लेते हैं अपोजिट, CDF, ठीक है? C का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ कौन सा नहीं दिख रहा है? E। तो अब मुझे बता बेटा, हमने फोटो मैच किया, फोटो देखा AB, यहाँ A से B को जोड़ रहे हैं तो घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं,
और यहाँ ए से बी को जोड़ने में घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहे हैं। जब एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो बेटा यहाँ जो नंबर लिखा है उसका अपोजिट आंसर होगा। तो सी का अपोजिट क्या है? आंसर होगा यहाँ पर ई। क्या होगा? ई। क्लियर है बात? अब यहाँ देखते बेटा, अब ये फोटो मैच इसी से कराएंगे। ये दिख रहा होगा फोटो मैच ए बी क्लॉकवाइज, यहाँ ए बी कैसा है बेटा? क्लॉकवाइज। ए फोटो सेम मैच किया है और रोटेशन भी सेम है क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज। तो यहाँ जो नंबर लिखा है वही हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा सी। अगर डायरेक्शन सेम है, अपोजिट हैं, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज तो सेम लिखते हैं, लेकिन एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो यहाँ जो नंबर होगा उसका अपोजिट लिखेंगे। एक आखिरी सवाल आप लोगों के लिए बनाए आप लोग। नेक्स्ट 19 नंबर, जो भी हो 19-20। ये लो भाई, और एक छोटा सा सवाल है, नन्ना सा प्यारा सा मुन्ना सा। 1 6 2 3 5 6 5 4। ओके चलिए, तो ऑप्शन है 2 3 4 5, 2 3 4 5, पहला दूसरा तीसरा चौथा। बनाइए सर सभी लोग, देखते हैं कितने लोग के आंसर आते हैं। देखिए शुरुआत से डाइस देखना आप लोग, पहला केस देखना, फर्स्ट केस, उसके बाद दूसरा केस देखना। सर इसमें हर टाइप का मैंने सवाल करा दिया है जो 1 कॉमन से पूछा जाता है। बस बेटा इंतजार थोड़ा सा रखना, भाषा पर आधारित जो सवाल बनते हैं थोड़ा सा पेशेंस रखना, सारे सवाल आ जाएंगे। आपको कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 6 लेक्चर बना रहा हूँ साहब डाइस पर, समझ रहे? सभी 40-40 45-45 मिनट के 6 लेक्चर बनेंगे, तो कुछ तो अलग मिलेगा आप लोगों को। तो बताइए सरकार। तो सबसे पहले बेटा ध्यान से समझना, 6 और 1 कहीं दिखा ना, तो इसमें फोटो मैच हो रहा है ना इसमें फोटो मैच हो रहा है। तो अब पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं क्या कॉमन है। 5 5 2 3, यहाँ 5 4 और 6। कुछ ऑप्शन तो एलिमिनेट होंगे। 6 का अपोजिट क्या है? 3। क्या 3 आ सकता है? नहीं। 1 का अपोजिट क्या है? 1 का अपोजिट 5। क्या 5 आ सकता है? नहीं। अब आंसर 2 होगा कि 4 होगा बेटा? अब आंसर 2 होगा कि 4 होगा? बोलिए, अब आंसर 2 होगा कि 4 होगा? आपको कुछ भी दिख रहा है इसमें भाई साहब? तो ऐसी कंडीशन आपके सामने बनेगी, तो अब आंसर क्या होगा? ना तो एलिमिनेट हो रहा है बेटा ऑप्शन से, ना तो फोटो मैच कर रहा है। अब आंसर 2 होगा कि 4 होगा? 2 होगा कि 4 होगा? 2 होगा कि 4 होगा सर? बोलिए सर। ऐसी कंडीशन जब आ जाना बेटा, तो यहां से हम लोग उठाते हैं कंसेप्ट। समझना मेरी बात को बेटा ध्यान से प्लीज। इतना समझ में आ गया? किसी का आंसर है? बोलिए। 2 होगा कि 4 होगा? बोलिए सरकार। चलो हम आपको इसको होमवर्क देते हैं, कल इसका आंसर आप लोग बनाएं और सभी का कमेंट बॉक्स में देखते हैं। कल यहीं से शुरुआत करेंगे होमवर्क या रेंट वर्क। आप किराए से रहते हो तो रेंट वर्क सर, लेकिन आंसर सभी का आना चाहिए। ये मैंने कहा था आखिरी सवाल बड़ा खतरनाक होगा, स्टार लगा लेना इस पर सर। आंसर बताना है आपको। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को। जय हिंद सर।